सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक नई पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ बाय रडियार्ड किपलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर और काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज अ शॉर्ट आंसर और एज अ MCQs, आप कैसे भी सुन सकते हो। सो हमारी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा, पहली लाइन हमारे पास आती है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। यहाँ कीप योर हेड का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं, बल्कि पोएट मेंटल कंट्रोल की बात कर रहा है। जब भी आसपास के अंदर कोई भी आपके अंदर प्रेशर हो, कन्फ्यूज़न हो, तो ज़्यादातर लोग इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। उनका ओवर थिंकिंग या थिंकिंग पावर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर कोई क्लियर सोच, पैनिक ना करे और इमोशंस पर कंट्रोल रखे, तो अपने कैरेक्टर को कंफर्टेबल सिचुएशन में थोड़ा सा ला सकता है। आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। जब लोग खुद कंट्रोल खो देते हैं तो वो हमेशा अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन और फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालने लगते हैं। ये एक बेसिकली ह्यूमन नेचर है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू। यहाँ पोएट सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। जब पूरी दुनिया आपके ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर डाउट करे, आपके डिसीजन को गलत कहे या फिर आपकी सक्सेस को इम्पॉसिबल माने, फिर भी अगर आपका इनर बिलीफ स्ट्रॉन्ग रहे तो वही आपका रियल कॉन्फिडेंस बन सकता है। यहाँ कॉन्फिडेंस ईगो नहीं है, बल्कि आपको पोटेंशियल है अंडरस्टैंडिंग के बारे में। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। पोएट बैलेंस सिखाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की बातों में कम्प्लीटली इग्नोर कर दो, बट उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म यूजफुल होता है। अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान है, वो वहाँ पर खुद पर विश्वास भी करेगा, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस को आराम से वहाँ खड़ा होकर सुनेगा भी सही। यह ह्यूमैनिटी और विजडम दोनों के ऊपर अच्छा खासा निशाना डाला गया है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। यहाँ लाइन पेशेंस के बारे में बताई गई है पोएट ने। पोएट कहता है कि लाइफ में अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो वो टाइम लेती है, भले ही वो सक्सेस हो, रिस्पेक्ट हो, ग्रोथ हो या फिर आपकी कोई हीलिंग क्यों ना हो। लेकिन वेटिंग जो है इंसान को मेंटली परेशान कर देती है, मेंटली एग्जॉस्टेड कर देती है पूरे अच्छे तरीके से। धीरे धीरे उनकी होप कमज़ोर होने लग जाती है, फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ने लग जाती है और उसके अंदर इम्पेशंस पैदा हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। ये एक ह्यूमन नेचर है, इंसानी नेचर है। आपको काफ़ी जगह के अंदर, खुद के अंदर, मेरे अंदर या फिर आपके आसपास के लोगों में दिख जाएगा। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट लीड इन लाइज। अगर लोग आपके खिलाफ झूठ बोलें तब भी आप कभी भी डिसऑनेस्ट मत हो। मतलब ये पोएट की मोरालिटी की बात कर रहे हैं पोएट, क्योंकि कई लोग दूसरों की नेगेटिविटी देखकर खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। लेकिन जैसे बोला जाता है ना मुहावरों में, जैसी संगत वैसी रंगत, इसमें बेसिकली उसके बारे में बताया गया है। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। लोग अगर आपके साथ हेट भी कर रहे हैं तब भी आपको उनको दोबारा सामने से हेट नहीं करना है या अपने अंदर से उनको हेट नहीं करना है। पोएट बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि हेट नेचुरली एंगर पैदा कर देता है। इंसान के शरीर के अंदर जो गुस्सा है वो पैदा हो जाता है नफरत के कारण। लेकिन अगर इंसान अपनी दुश्मनी, अपनी हेट या अपनी हेटनेस थोड़ा सा कम कर दे, अंदर से अपने आप को थोड़ा ग्रो कर ले, मैच्योर कर ले, तो उसके अंदर का भी थोड़ा सा जो हेटिंग करने की प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। मतलब पोएट एरोगेंस के खिलाफ वार्निंग देता है। और अगर इंसान जेन्युइनली वाइस है तो उसे हर समय खुद को इंटेलिजेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। इसमें पोएट क्या कहना है कि ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, लेकिन डेंजरस भी हो सकते हैं। अब डेंजरस कैसे हो सकते हैं कि अगर आपका ड्रीम ऑब्सेशन बन जाए तो इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। पोएट कहता है कि ड्रीम करो, लेकिन ड्रीम के कभी भी गुलाम मत बनो। एम्बिशन आपका हेल्दी होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम। सोचना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना बहुत ज़्यादा यूजलेस है। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि सिर्फ सोचते मत रहो, बल्कि जो आप सोच रहे हो उसको अमल में लाओ, उसके ऊपर काम भी करते रहो, या उसके बारे में आइडियाज़ बनाओ, प्लान्स बनाओ, या फ्यूचर इमेज रेडी करो अपने दिमाग में। इफ़ यू कैन मीट द ट्रम्प एंड डिज़ास्टर। यहाँ ट्रम्प का मतलब सक्सेस और डिज़ास्टर का मतलब फेलियर है। पोएट कहते हैं कि लाइफ दोनों से भरी हुई है। कोई भी इंसान हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता और कोई हमेशा फेलियर भी नहीं रहता। सक्सेस और फेलियर दोनों टेम्पररी है, कभी कोई आता है और कभी कोई चला जाता है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। पोएट सक्सेस और फेलियर दोनों को इम्पोस्टर कहता है। इम्पोस्टर ये कोई अमंग अस गेम वाला इम्पोस्टर नहीं है, बल्कि इंसान सक्सेस के लिए ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाता है। फेलियर इंसान को होपलेस भी बना देती है, इसलिए उसने इन दोनों को इम्पोस्टर कहा गया है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन।
कई बार इंसान ऑनेस्ट होते हुए भी लेकिन सोसाइटी उसकी ऑनेस्टी को गलत समझ लेती है। पोएट इमोशनली पेन की बात कर रहे हैं बेसिकली। अपनी ट्रुथ को दूसरों के द्वारा मिसयूज होते देखना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ट्विस्टेड बाय क्नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। क्नेव्स का मतलब होता है इसके अंदर डिसऑनेस्ट, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सत्यवादी नहीं हो। पोएट कहते हैं कि कुछ लोग आपकी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे और गलत तरीके से आपको रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ सोसाइटी की हार्श रियलिटी के बारे में बात की गई है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंसान बिटरनेस को डेवलप कभी भी नहीं करता है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। यहाँ एक लाइन बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल सफरिंग दिखाती है कि आपका ड्रीम टूट जाए, आपकी मेहनत खत्म हो जाए, या फिर आपका सालों के एफर्ट्स है जो डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ सिर्फ एक फिजिकल लॉस के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि इमोशनल कोलैप्स के बारे में भी बात हो रही है। एंड स्टूड एंड बिल्ड अप विद वार्म टूल्स। इसके बाद भी दोबारा शुरुआत करना, यही एक रियल करेज है। वर्न आउट टूल सिंबल करता है कि आपकी एग्जॉस्ट, आपका पेन और आपका इमोशनल वीकनेस। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल विनिंग। द पोएट रिस्क टेकिंग की इसमें बात कर रहे हैं। अगर इंसान आपकी सारी अचीवमेंट को रिस्क पर लगाने लगे करेज रखता है तो वो फियरलेस बन जाता है। एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। लाइफ अनसर्टेनली से भरी हुई है। पोएट कहते हैं कि ग्रेट अचीवमेंट बिना रिस्क के कभी भी पॉसिबल नहीं होते हैं। एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स। सब कुछ खोकर भी शुरुआत करना, यह लाइन मेंटल स्ट्रेंथ और अनलिमिटेड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पोएट कहते हैं कि सब कुछ अगर आप खो भी देते हो तो भी आपको दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए या करनी ही पड़ेगी। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। पोएट डिग्निटी की बात करता है। पोएट कहता है कि हर समय कंप्लेन नहीं करना। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट, योर नर्व एंड योर सिनेव, मतलब बॉडी टायर्ड हो, इमोशनल एग्जॉस्टेड हो, या फिर आपका दिमाग है, माइंड है बहुत ज़्यादा वीक हो, फिर भी खुद को आगे पुश करना है। यही मेन पिलर है डिसिप्लिन का। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन। यहाँ पोएट एंड्योरेंस की बात करता है। जहाँ स्ट्रेंथ खत्म हो जाए तब भी कंटिन्यू करना ही ग्रेटनेस है। एंड सो होल्ड व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। जब इंसान के अंदर होप खत्म हो जाए, एनर्जी खत्म हो जाए और उसका सपोर्ट भी खत्म हो जाए, तब भी आपको कंटिन्यू करते रहना है। ये एक अनलिमिटेड इनर पावर है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। यह विल पावर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब बाकी सब खत्म हो जाता है तब सिर्फ एक डिटर्मिनेशन इंसान को आगे बढ़ाता है। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्थ यू। पोएट कैरेक्टर स्टेबिलिटी की बात करता है। कॉमन पीपल के बीच में रहकर भी वैल्यूज मेंटेन करना एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। अवर वॉक विथ किंग्स नो लूज द कॉमन टच। पावरफुल लोगों के साथ रहकर एरोगेंट ना बनना एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी है। सक्सेस इंसान को चेंज नहीं करनी चाहिए। जो आपकी सक्सेस है, कई बार आपने सुना होगा कि इसके ऊपर तो सक्सेस इसके ऊपर हावी हो चुकी है या इसके सिर चढ़ चुकी है। वो चीज़ आपको अपने ऊपर हावी नहीं करने देनी है जिसके कारण आपका व्यवहार, आपका स्वभाव चेंज हो जाए। इफ़ नीदर फॉर इज नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। जो इमोशनली बैलेंस इंसान होता है वो एनिमीज की हेट से नहीं टूटता और फ्रेंड्स की प्रेज में ब्लाइंड भी नहीं हो जाता। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉट टू मच। सबकी रिस्पेक्ट करो लेकिन किसी पर भी इमोशनली डिपेंड कभी भी मत हो। इफ़ यू कैन विल द अनफॉरगिविंग मिनट, मतलब टाइम कभी वापस नहीं आता। हर मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। हर सेकेंड को फुली यूज़ करना प्रोडक्टिव लाइफ की निशानी है। योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। अगर इंसान इन सारी क्वालिटीज़ को डेवलप कर ले तो सक्सेस नेचुरली आपके पास आ जाएगी। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। पोएट का फाइनल मैसेज, रियल ग्रेटनेस क्या होती है? पैसा नहीं, पावर नहीं, फेम नहीं, बल्कि मैच्योरिटी, पेशेंस, करेज, ह्यूमैनिटी और सेल्फ कंट्रोल होता है। यही क्वालिटीज़ है जो इंसान को ट्रूली कंप्लीट बनाती है। सो दैट्स इट गाइड। ये है हमारी वीडियो इफ़ बाय रडियार्ड किपलिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी सारी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज़ डाली जाती है।